हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन के अपडेट के लिए हमारे चैनल SZ क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं सॉ मूवी के बारे में, जिसका डायरेक्टर है जेम्स वन और जिन्होंने द कंजरिंग और इंसिडियस को भी डायरेक्ट किया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.6 है और 86% गूगल यूजर्स ने भी इसे लाइक किया है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम एडम रहता है। वो अंधेरे में बाथटब से निकलने की कोशिश करता है और तभी उसके पैर से लगकर बाथटब का प्लग हट जाता है और उसमें एक नीली चीज़ चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे की लाइट्स ऑन होती हैं और एडम क्या देखता है कि उसके सामने एक डेड बॉडी पड़ी रहती है जो पूरी तरह से सड़ गई थी और उसके एक हाथ में टेप रिकॉर्डर और दूसरे हाथ में गन थी। कमरे में दूसरी तरफ एक और बंदा रहता है जिसका नाम डॉक्टर लॉरेंस रहता है। दोनों ही एक पुराने कमरे में एक शिकड़ से बंधे हुए थे। दोनों की पॉकेट से एक एक कैसेट मिलता है। एडम डॉक्टर लॉरेंस की मदद से उस डेड बॉडी से टेप रिकॉर्डर को ले लेता है। फिर दोनों एक दूसरे की कैसेट को सुनते हैं। उसमें से एक डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनाई देती है जो एडम को बताता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत सारे पाप किए हैं और अब यहाँ उसके ज़िंदगी का हिसाब होगा। वही डॉक्टर को बताता है कि तुम लोगों को उनकी मौत की खबर देते हो और कैसा होगा जब तुम्हें पता चले आज तुम्हारी मौत है। और एडम को 6 बजे तक मारने का टास्क मिलता है, नहीं तो उसकी बेटी डायना और उसकी वाइफ एलिसन को जिक्सो मार देगा। और एक क्लू भी मिलता है कि एक्स मार के पीछे है खजाना। दूसरे क्लूज से उन्हें 2 आरी और कुछ फ़ोटोज़ भी मिलते हैं। एडम उन फ़ोटोज़ को बाथटब में छिपा देता है। वो दोनों अपनी जंजीरें काटने लग जाते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं होता है और एडम की आरी भी टूट जाती है। एडम गुस्से में आकर उस आरी को एक शीशे पे मारता है और शीशे का एक टुकड़ा टूट जाता है। एडम ज़्यादा समझदार नहीं था, लेकिन डॉक्टर लॉरेंस समझ जाता है कि ये आरी उनकी जंजीरें काटने के लिए नहीं है बल्कि उनके पैर काट के खुद को साबित करने के लिए है। डॉक्टर बताता है कि ये काम जिक्सो का है क्योंकि उसने पहले ही डॉक्टर लॉरेंस को एक केस में फंसाया था। और फिर कहानी डॉक्टर लॉरेंस के फ्लैशबैक में चली जाती है, जिससे पता चलता है कि जिक्सो ने पॉल और मार्क को भी टास्क दिया था, लेकिन वो लोग अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते और बहुत ही बुरी तरह मर जाते हैं। इन सभी केस का इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव डेविड टेप, स्टीवन सीन और कैरी कर रहे थे। मार्क को मारते समय जिक्सो ने डॉक्टर की पेन वहीं पर रख दी थी, जिससे डिटेक्टिव डॉक्टर लॉरेंस के क्लिनिक पर इन्वेस्टिगेट करने आते हैं। इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर उस रात अपने ही एक इंटर्न के साथ इंटीमेट हुआ था। सिर्फ अमेंडा ही जिक्सो की एक ऐसी विक्टिम थी जो उसके ट्रैप से बचकर बाहर आई थी। जब अमेंडा ट्रैप में थी तभी वहाँ बिली आता है और बताता है कि उसके हेड में जो डिवाइस है वो उसके जबड़े से कनेक्टेड है और टाइमर कंप्लीट होने पर उसके जबड़े फट जाएंगे और उस डिवाइस की चाबी एक इंसान के पेट में है। अमेंडा अपने टास्क को कंप्लीट करती है और उस इंसान के पेट को फाड़ के उसके अतड़ियों के बीच से चाबी निकालती है और अपने डिवाइस को खोलती है। और कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और एडम को लगता है कि डॉक्टर लॉरेंस ही जिक्सो है। वो वहाँ पे पड़े एक कांच के टुकड़े को उठाकर उसे मारने की धमकी देता है। तभी उसे पता चलता है कि जो कांच वहाँ पे पड़ी थी वो एक 2-वे मिरर है। वो पूरे शीशे को तोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि उसके पीछे एक कैमरा है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि कोई उनकी एक्टिविटीज़ को देख रहा है। फिर डॉक्टर लॉरेंस अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, क्योंकि जब वो उनके साथ था तब ना ही तो उनको टाइम दे पाता था और ना ही उनकी कदर करता था। और अपनी फैमिली की फ़ोटो एडम को दिखाता है, जिसमें से एडम को डॉक्टर लॉरेंस की फैमिली की किडनैपिंग वाली फ़ोटो भी मिलती है, लेकिन वो डॉक्टर लॉरेंस को नहीं दिखाता है। और उसमें से उसे एक क्लू भी मिलता है, जैसे उसे पता चल जाता है कि एक्स मार्क अंधेरे में मिलेगा। इधर डिटेक्टिव डेविड टेप को अमेंडा के टेप से इन्वेस्टिगेशन करते हुए जिक्सो के ठिकाने का पता चल जाता है। वो स्टीवन को लेकर उसके ठिकाने पर जाता है, जहाँ पर उन्हें एक और बंदा जिक्सो का ट्रैप में मिलता है। दोनों ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था कि जिक्सो उस ट्रैप को स्टार्ट कर देता है और डेविड के गले पे चाकू मार के भाग जाता है। स्टीवन जिक्सो को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन जिक्सो का ट्रैप में बेचारा स्टीवन ही मारा जाता है। इधर एडम को क्लू की मदद से एक्स मार्क मिल जाता है। उस एक्स मार्क के पीछे एक डब्बा रहता है जिसमें 2 सिगरेट, एक लाइटर और एक फ़ोन रहता है। और उसमें एक क्लू रहता है डॉक्टर लॉरेंस के लिए कि जो डेड बॉडी के खून में पॉइजन है उसे सिगरेट में मिला के एडम को दे दे ताकि वो उसे आसानी से मार सके। तभी डॉक्टर लॉरेंस को याद आता है कि जब वो अपनी क्लिनिक से निकल के अपनी गाड़ी के पास गया था तभी उसकी किडनैपिंग हुई थी।
डॉक्टर लॉरेंस वहाँ पर ही डेड बॉडी के खून में एक सिगरेट को मिला देता है और लाइट्स ऑफ करके एडम को मरने का नाटक करने को कहता है और वह मान जाता है। फिर उसे लाइट्स ऑन करके दूसरी सिगरेट दे देता है। एडम मरने का बहुत ही गंदा नाटक करता है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उसका भंडा फूट जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से एडम को याद आता है कि जब वो अपने अपार्टमेंट में सो रहा था तभी उसकी किडनैपिंग हुई थी और तभी फ़ोन आता है जिससे डॉक्टर लॉरेंस को पता चलता है कि उसकी फैमिली की किडनैपिंग सच में हो गई है। और उसकी वाइफ एलिसन बताती है कि एडम उसको पहले से जानता है। फिर एडम बताता है कि यही उसका काम है, लोगों की सीक्रेटली फ़ोटो लेना, जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे। और डॉक्टर लॉरेंस के केस में डिटेक्टिव डेविड टेप उसे पैसे देता था। और तभी एक फ़ोटो में डॉक्टर के घर के विंडो के पास उसका एम्प्लॉय जेफ दिखता है, जिससे उन्हें लगता है कि जेफ ही जिक्सो है। और तब तक 6 बज जाता है और फिर से डॉक्टर के पास फ़ोन आता है। और रूल के मुताबिक जेफ जैसे ही डॉक्टर की फैमिली को मारने वाला होता है, डेविड वहां आकर कैसे भी उन्हें बचा लेता है। जेफ वहां से भागकर उन दोनों के ठिकाने पर जाता है। उसके पीछे डेविड भी आता है। डेविड जैसे ही जेफ को पकड़ने वाला था, जेफ डेविड को मार देता है। तभी डॉक्टर के पास फ़ोन आता है। अपनी फैमिली से बात ना होने के बाद वो पूरी तरह पागल हो जाता है और अपने पैर को आरी से काट लेता है। और गाइस, ये सीन बहुत ही भयानक था। और अपने पैर को काटने के बाद वो एडम को शूट कर देता है। तभी वहाँ जेफ आता है और लॉरेंस को बताता है कि तुमने बहुत देर कर दी। और जैसे ही वो लॉरेंस को मारने वाला होता है, एडम होश में आकर उसके सिर को टॉयलेट के ढक्कन से कुचल कुचल के फोड़ देता है। फिर डॉक्टर लॉरेंस उसे वहीं पे छोड़ के ये कहकर चला जाता है कि वो किसी और को मदद के लिए लाएगा। फिर एडम जेफ के पॉकेट से अपने जंजीर की चाबी ढूंढता है और तभी उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिससे पता चलता है कि जेफ भी जिक्सो का ही एक विक्टिम था। जेफ की बॉडी में पॉइजन था जिसका एंटीडोट जिक्सो के पास था। अगर डॉक्टर एडम को 6 बजे तक नहीं मारता तो उसकी फैमिली को मारने का टास्क जेफ को मिला था। मूवी का असली पहलू अब शुरू होता है जब उस रूम में पड़ा डेड बॉडी उठ खड़ा होता है और एडम को बताता है कि उसके जंजीर की चाबी हमेशा से ही उस बाथ टब में थी। तो गाइस, शुरुआत में जो नीली चीज़ उस बाथ टब के अंदर चली गई थी वही उसकी आज़ादी की चाबी थी। एडम जैसे ही गन उठाकर जिक्सो को शूट करने वाला होता है, जिक्सो फिर से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है और जिक्सो हमेशा के लिए उस रूम को बंद करके चला जाता है। तो बात करते हैं मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो गाइज, जो रूम में डेड बॉडी थी वो और किसी की नहीं, जिक्सो की ही थी। वो वहीं पे सोकर पूरे गेम को मॉनिटर कर रहा था और दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहा था। क्लिनिक में जो कैंसर का पेशेंट था जॉन क्रेमर, असल में वही जिक्सो था। और जो मार के पास से पेन मिली थी डॉक्टर की, वो और कोई नहीं, जिक्सो ही ले गया था, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं। जिक्सो उन लोगों को अपना विक्टिम बनाता जो अपने लाइफ को वैल्यू नहीं देते या फिर जो दूसरों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। मार्क और पॉल ने भी सुसाइड करने की कोशिश की थी, इसीलिए वो दोनों जिक्सो के विक्टिम बने। डॉक्टर लॉरेंस अपनी फैमिली को वैल्यू नहीं देता था और एडम दूसरों की लाइफ में ताका झाकी करता था, इसीलिए ये दोनों भी जिक्सो के विक्टिम बने। अमेंडा एक बहुत ही बड़ी नशेड़ी थी, वो ड्रग्स एडिक्ट थी, इसीलिए जिक्सो ने उसे अपना विक्टिम बनाया। लेकिन टास्क कंप्लीट करने के बाद उसने ड्रग्स छोड़ दिया और इसके लिए वो जिक्सो का शुक्रगुजार थी। तो गाइस, मूवी में कुछ कन्फ्यूज़न भी है कि जब डॉक्टर लॉरेंस ने एडम को मार दिया तो फिर उसने जेफ को कैसे मारा, और क्या डॉक्टर लॉरेंस सर्वाइव करके अपनी फैमिली से मिल पाया। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही नई अपडेट आपको मिलती रहे।